राधे राधे बच्चों। तो कैसे हो तुम? बढ़िया हो? तो जिसका तुम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, तो फाइनली एनटीए ने आज से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। कुछ बच्चे इतने उतावले थे कि उनको एग्ज़ाम देने की इतनी जल्दी थी कि है तो बायो के, लेकिन उन्होंने जनवरी अटैम्प्ट का जेई मेंस का एग्ज़ाम दे के भी आ चुके हैं। वो डिटेल भर के थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो अभी इतना उतावले मत रहो, तुम्हारे लिए भी एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने का सब प्रोसेस फाइनलाइज कर दिया है। तो तुम्हारे लिए क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एक बार अपन देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम है नीट यूजी का, वो तुम्हारे एडिशनली किस किस कोर्स के लिए वैलिड है उसका जो देख लेते हैं। एक तो बीडीएस के लिए भी यही सेम वैलिड है, बीवीएससी के लिए, एएच के लिए, और बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इनके अलावा और अगर तुम आर्मी से रिलेटेड मतलब मिलिट्री के अंदर तुम अगर नर्सिंग करना चाहते हो, 4 इयर्स का कोर्स है, तो उसके लिए भी सेम सर्टिफिकेट ये नीट का वैलिड है। तो थोड़ा और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक तो दे रखा है एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो गई है 3 मई 2026 को। ठीक है। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का है, मतलब 180 मिनट्स का। और कब होगा, टाइम है वो उसका 2 से लेके 5 तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन है। अब कितनी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वो है 13 लैंग्वेजेस के अंदर। उसमें कौन कौन से हैं? असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इतनी लैंग्वेज के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब तुम्हारा पेपर इतनी लैंग्वेज में से जो तुम सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ क्या क्या है। ऑनलाइन सब्लिमेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट हुआ है 8 फेब से, मतलब आज से 8 मार्च तक, मतलब तुम्हारे पास 1 मंथ का टाइम है। तो ज़्यादा पैनिक में मत आओ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा काम डाउन रहो, आराम से। फॉर्म आया है, थोड़ा एक बार देख लो क्या क्या चीज़ है, फिर भर देना आराम से। फॉर्म भरते वक्त कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम से पढ़ना है, पूरा पढ़ के पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो ये आज से स्टार्ट हुआ है, 1 मंथ का तुम्हारे पास टाइम है, 8 मार्च तक। लास्ट डेट कब है तुम्हारे अगर फी ट्रांजेक्शन करने की, तो वो वही 8 मार्च तक है, 11:55 PM तक। करेक्शन अगर बाई चांस किसी में कुछ मिस्टेक हो जाए किसी डिटेल के अंदर, तो वापस करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। वो स्टार्ट होगी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के लिए। उस टाइम पे अगर बाई चांस अगर मिस्टेक रह जाए तो हो जाएगी, बट अगर ध्यान से अगर भरोगे सिस्टमेटिक तरीके से तो कोई करेक्शन के अंदर उलझना नहीं है तुम्हें। ठीक है। फीस कितनी है? तो अगर जनरल कैटेगरी का है तो 1700, ईडब्ल्यूएस अगर या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो वो 1600, SC ST या इन सब के लिए है 1000, और अगर कोई इंडिया से बाहर से भर रहा है तो वो है 9500। ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सीटी वो बाद में बताएंगे अपने को। डाउनलोड कब होगा एडमिट कार्ड, बाद में डिटेल आएगी इसकी। डेट ऑफ एग्जाम पता है कि 3 मई को है। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर। टाइमिंग क्या है, 2 से लेके 5 बजे तक। सेंटर कब होगा सब बता देंगे अपने को बाद के अंदर, ये कुछ चीज़ें बाद में आएगी। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कुछ अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल में है तो उनको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। क्या क्या है आज पर सेंट्रल लिस्ट, तो वो सेंट्रल लिस्ट का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का, उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो सर्टिफिकेट 2 टाइप का होता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। अभी ये जो यहाँ पे चाहिए तुम्हें सर्टिफिकेट वो है सेंट्रल वाला, तो पहले स्टेट का बना दो, फिर तुम सेंट्रल के अंदर वापस अप्लाई कर दो, सेंटर का बन जाएगा तुम्हारे। ठीक है। ओबीसी वाला सुन लो। अब क्या क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसका मतलब तुम्हें जो फॉर्म भरना है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि तुम जेरोक्स निकाल के बाद में एनटीए को कुरियर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एसेसिंग द एनटीए वेबसाइट, ये एनटीए की वेबसाइट है, इसके थ्रू ही तुम्हें फॉर्म भरना है। ठीक है, कॉमन चीज़ है। द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, स्कैन सिग्नेचर एटसेट्रा, जो भी रिक्वायरमेंट है उस समय तुम्हें अपलोड करना है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा एक ही तो करेगा, दो क्यों करेगा, जब एग्जाम एक ही दिन होने वाला है, दो करके क्या मतलब है, ये भी कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ है। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली बात तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम करवा रहे हो तुम हमको। इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड द एनटीए वेबसाइट जो भी दे रखी है उसको फॉलो करना है, हम अच्छे बच्चे हम फॉलो करते हैं। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ नहीं, बात कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे क्या लिखा है, हाँ ये काम की चीज़ है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आगे जो आएगी तुम्हारे पास वो इस मोबाइल नंबर और तुम्हारे ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आएगी। तो ये थोड़ा ढंग से पढ़ देना, खुद का ही हो तो ठीक है, पेरेंट्स का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन क्या बहुत बार आया मेरे सामने, बहुत बार मैसेज आया कि क्या सर आधार कार्ड के अंदर फोटो अपडेट करना है या नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया।
कुछ वीडियो में कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि अपलोड कर दो, कुछ कह रहे हैं कि सर अपडेट नहीं करना। अब बच्चा कंफ्यूज है, तो एक बार चलते 1 महीने पहले का जो नोटिस है उसके ऊपर, उससे तुम्हें आंसर क्लियर होगा कि करना क्या है तुम्हें, ठीक है। तो ये 1 महीने पहले अप्रोक्स 5 जनवरी को एनटीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी। उसमें क्या क्या बताया था? एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन, किस में अपडेट करना है? आधार कार्ड, यूडी आईडी कार्ड अगर तुम डिसेबल हो तो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट उसके अंदर। क्या क्या चीज़ था, पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड की। तो उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड के अंदर क्या क्या अपडेट करना है वो सुन लेना। तो उन्होंने एक तो कहा था कि नेम के अंदर अपडेट करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चे खास करके गुजरात के जो बच्चे हैं, उनमें तो मोस्टली में दिक्कत आती है। उनमें क्या होता है कि फादर का नाम पहले जाता है और खुद का नाम बाद में है, और कभी कभी सरनेम पहले आ गया, खुद का नाम बाद में आ गया, ऐसा है। तो उस केस में तुम्हें नेम को अपडेट करने की जरूरत है। मतलब सिंपल ये देखो, तुम्हारे 10th की जो मार्कशीट है और आधार कार्ड में जो नाम है, क्या वो सेम टू सेम है? जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा क्या वैसे आधार कार्ड में लिखा है? अगर आंसर यस है, इसका मतलब तुम्हारा नेम अपडेट पहले से है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा उल्टा सीधा हो रखा कि सर नेम पहले आ गया, फादर का नाम पहले आ गया, ऐसा कुछ है, तो तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है कहीं पे कि 10th की मार्कशीट से उसमें, तो तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। जेंडर ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी के, सही ही होगा। फोटोग्राफ की बात करते हैं। अब पहले सुनो, पर्पस क्या है, एनटीए ऐसा क्यों चाह रहा है? एनटीए चाह रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है तुम्हारा, तो स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द नीट यूजी, कि जो पूरा प्रोसेस है एग्जाम से लेके बाद में काउंसलिंग तक का, वो स्मूथली रन करे। इसके लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए वो चाहता है। तो आप तुम्हारा सुन लो ध्यान से, फोटोग्राफ में क्या चीज़ है। अगर तुम्हारा फोटोग्राफ जो आधार कार्ड में है और अभी तुम्हारा जो फेस है वो तो आपस में अगर मैच कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड ही माना जाएगा। बट अगर तुमने आधार कार्ड बहुत पहले बना रखा है, जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 6 का फोटो लगा होगा, कि मान लो 6 क्लास में बनाया था आधार कार्ड, उसी वाला फोटो एकदम छोटा सा गोलू मोलू क्यूट सा फेस है उसका, तो अब वो जो क्यूट सा फेस है और अभी तुम जैसे हो, वो मिसमैच हो जाएगा। कि आधार कार्ड में तुम्हें दिख रहा है और जैसे तुम हो अब वो मैच नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इसका मतलब तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। तो तुम सिंपल सा क्या करो, तुम अपने आधार कार्ड को देखो और खुद को देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ जैसा आधार कार्ड में दिख रहा है वैसा ही तुम्हारा दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारे में कोई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट ही माना जाएगा। बट अगर मिसमैच हो रहा है कि पहले वाला लगाया हुआ कि 5 6 साल पुराना फोटो है वहाँ पे, जो अभी से मैच ही नहीं कर रहा, पहचान में ही नहीं आ रहा, कि किसी रैंडम बंदे को बोला जाएगा बताओ कि भाई यही वाला बंदा है कि नहीं है, तो वो देख के कंफ्यूज हो जाए कि नहीं ये तो नहीं है, तो इसका मतलब आधार कार्ड अपडेट करने की जरूरत है। तो सेंस क्या है, तुम्हारा फेस तुम्हारे आधार कार्ड के फोटो से मैच करना चाहिए। समझ गए? अगर चेंज करने की जरूरत है तो कर दो, अदरवाइज देख लो तुम। और एड्रेस प्रूफ, और अगर बायोमेट्रिक कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट थी तो वो तुम देख लेना, ठीक है। और जो डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप टाइप कुछ किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, तो उनको क्या करना है, उनका जो कार्ड बना हुआ है यूडीआईडी कार्ड, उनको अपडेट करना है और रिन्यू करना अगर है तो वो डेट देख लेना किस डेट तक तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड था, उसको वापस रिन्यू करवा देना, ठीक है। और जो कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, SC ST OBC, उनको उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है वो एक टाइम लिमिट के लिए होता है, कि ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, 2 ईयर के लिए वैलिड है। तो वो तुम सर्टिफिकेट के ऊपर डेट देख लो, अगर वो डेट पुरानी हो चुकी है इसका मतलब तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर डेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेगुलरली विजिट करने के लिए बोल रहा है। ये थी तुम्हारी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब क्या ना, फॉर्म आने के बाद थोड़ा सा अंदर से वो एक डर वाली फीलिंग आ रही है, क्या आ रही है तुम्हें भी, कि सर फॉर्म भी आ गया, अब तो टाइम भी कम बचा है, क्या करें? तो पहले तो डरना बंद करो, जो होना होगा वही होगा, और वो क्या होगा, जो तुमने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर तुम प्रॉपर पढ़ रहे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ देख लेगा, ठीक है। फॉर्म को आराम से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर्म भरते वक्त हर एक चीज़ को ढंग से पढ़ो, ताकि बाद में प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। वरना क्या होगा, अभी तो तुम भर दोगे, सबमिट हो भी जाएगा, बाद में बच्चे को उलझना पड़ता है कि सर ये करेक्शन कैसे करा हो, इसमें ये दिक्कत होगी, उस टाइम पे सर जल्दबाजी में ये कर दिया था। तो अभी आराम से पढ़ना, ऐसा नहीं कि आज का आज ही पढ़ना है, 1 2 दिन 3 4 दिन बाद भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल प्रॉपर पढ़ना है। फिर भी अगर फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत तुम्हें आ जाए, या तुम्हारे माइंड में कोई और भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे मुझे बता देना, मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।